दोस्तों, भारत में एक मुसलमान सच्चा आशिके रसूल नमाज अदा कर रहा था कि पुलिस ने डंडे बरसाना शुरू कर दिए और उसे इतना मारा कि सर से शदीद खून बहने लगा। और उसके बाद फिर अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि देखने वाले बेसाख्ता कलमा पढ़ने लगे और मुसलमान हो गए। दोस्तों, आप भी ये वाकया देखकर बेसाख्ता सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे और आपका ईमान ताज़ा होने के साथ साथ अल्लाह ताला पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाएगा। ये एक बिल्कुल सच्चा वाकया है। ये वाकया कब, कहां और कैसे पेश आया, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो जिसमें कि आपको एक वाकया बताएंगे, ये ना सिर्फ सच्चा वाकया है बल्कि एक पैगाम है। इसलिए मुसलमान होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया पिछले साल भारत में 20 अक्टूबर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पेश आया, जब मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने में मशरूफ थे तो तब हिंदुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। पहले दोस्तों, आपको ईद मिलादुन नबी के मौके पर पेश आने वाले वाकये की तफसील बताते हैं और फिर उस शख्स के बारे में बताएंगे कि जिस पर नमाज के दौरान हमला किया गया। दोस्तों, भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसी तरह रियासत उत्तर प्रदेश में भी ईद मिलादुन नबी के झंडों को उतार दिया गया। 12 रबीउल अव्वल को भी मुसलमानों को सुख का सांस नसीब न हुआ। मोदी की पुलिस और हिंदुत्व के गुंडों ने हरासा किया। मध्य प्रदेश में पुलिस ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस को रिवायती रास्ते से जाने से रोक दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और रास्ते में पुलिस ने इंतहा पसंद के साथ मिलकर मुसलमानों पर लाठी चार्ज किया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और उत्तर प्रदेश के शेरावस्ती जिला में पुलिस ने ईद मिलादुन नबी का परचम ये कहकर उतार दिया कि ये तो पाकिस्तान का परचम है। लखनऊ में बीजेपी के इंतहा पसंदों ने रात गए ईद मिलादुन नबी के परचम उतार दिए और मुस्लिम खवातीन को धक्के दिए। मुसलमान बेबसी की तस्वीर बने रहे। दोस्तों, वहीं पर एक शख्स ऐसा था जो सच्चा आशिके रसूल था। अली मोहम्मद नामी ये शख्स मध्य प्रदेश का रिहायशी था और नेक परहेजगार नौजवान, नमाज रोजे का पाबंद था। जोहर की नमाज ईद मिलादुन नबी की रश की वजह से मस्जिद के बाहर सड़क पर बाजमात हो रही थी कि पुलिस ने इतने में लाठी चार्ज शुरू कर दिया। दोस्तों, लाठी चार्ज की वजह से बाकी लोगों को तो मजबूरन नमाज तोड़कर भागना पड़ा, लेकिन वहीं पर अली मोहम्मद लाठियां खाता रहा मगर नमाज नहीं तोड़ी। पुलिस के अहलकार जो कि उसको बुरी तरह मारने लगे, उससे लाठियां और ठोकरें मारी जा रही थी मगर वो नमाज पढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया। लाठियां लगने की वजह से सर जख्मी हो गया और बुरी तरह से खून बहने लगा और वो सजदे में था। उसने नमाज पढ़कर आसमान की जानिब देखा। पुलिस के तीनों अहलकार उसे घसीटते मारते हुए गिरफ्तार कर थाने ले गए। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर कोई अपनी जान की परवाह न करे और अल्लाह ताला उसका बदल न चुकाए। बेशक अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। दोस्तों, हुआ फिर कुछ यूं कि ठीक चंद दिन के बाद वो तीनों पुलिस के अहलकार जो कि नमाज के दौरान अली मोहम्मद पर तशद्दुद करते रहे थे, तीनों अचानक बीमार पड़ गए और तीनों एक एक करके मर गए। और ऐसी सूरत में मरे कि उनके अपने भी उनका आखिरी दीदार ना कर सके। मरने से पहले एक शख्स ने रो रो कर माफी मांगी।
वो रोते और चिल्लाते हुए कह रहा था कि बस एक बार उस शख्स को बुला दिया जाए जिस पर हमने रहम ना किया और उसकी इबादत के दौरान उसको गालियां दी, मारा। बस एक बार उसको बुला दिया जाए ताकि मैं उस शख्स से माफी मांग सकूं। इन तीनों की ये बात इसी से मंसूख की गई कि इन तीनों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, क्योंकि बाकी पुलिस एहलकार महफूज रहे जबकि इन तीनों को ही अचानक मौत क्यों मिली। थाने के बाकी एहलकार और वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सों समेत वार्ड बॉय ये सब देखकर लर्ज गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह दोस्तों, बेशक अल्लाह ही अपने प्यारों का बेहतरीन मददगार और इंसाफ करने वाला आदिल है। दोस्तों, इस वाक्य से एक फकीर का वाक्य याद आ गया, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। दोस्तों, बगदाद का बाजार था और सुबह का वक्त था और एक हलवाई सुबह सुबह अपनी दुकान पर बैठा था कि एक फकीर वहां आ निकला। उस फकीर ने लकड़ी के घड़ों यानी लकड़ी के जूते पहन रखे थे। हलवाई ने कहा कि आओ बाबा जी जरा बैठो। उसने गरम गरम दूध निकाल कर बाबा जी को पेश किया। सुबह का मौका था, फकीर ने दूध पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और हलवाई का भी शुक्र अदा किया और आगे चल पड़ा। बाजार का मंजर था, आगे एक फाहिशा अपने यार के साथ बैठकर मौसम का लुत्फ उठा रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वो दोनों भी इस मौसम का लुत्फ ले रहे थे। फकीर अपनी मौज में बाजार से गुजर रहा था। क्योंकि लकड़ी के जूते पहने थे इसलिए कीचड़ कभी दाएं कभी बाएं उड़ता था। एक छींटा उड़ा और उस फाहिशा औरत के कीमती लिबास पर पड़ा। उसके पास बैठा हुआ उसका जो यार था उसे बड़ा गुस्सा आया। वो उठा और आकर फकीर के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि फकीर बने फिरते हो, चलने की भी तमीज नहीं है, तूने मेरे महबूब का कीमती लिबास खराब कर दिया। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और हंसकर कहा, मालिक तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पिलवाता है तो कहीं से थप्पड़ मरवाता है कि या रब तेरी भी क्या शान है कि कहीं से इतनी इज्जत के दूध पिलवाता है और कहीं से थप्पड़ मरवाता है। ये कहकर दोस्तों फकीर आगे चल पड़ा। अब वो औरत ऊपर छत पर जाने लगी तो सीढ़ी से पांव फिसला और सर के बल नीचे गिर गई। ऐसी चोट लगी कि मौके पर ही मर गई। तो वहीं पर शोर मच गया कि फकीर ने कोई बद्दुआ दी है जिसकी वजह से ये कीमती जान चली गई है। फकीर अभी बाजार के दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं पाया था कि पकड़ लिया गया। लोगों ने कहा कि बड़े फकीर बने फिरते हो, हौसला भी नहीं रखते हो। फकीर ने हैरान होकर कहा कि मियाँ क्या हुआ? तो उस औरत के दोस्त ने आगे बढ़कर कहा कि तेरी बद्दुआ की वजह से मेरे महबूब की जान चली गई। वो फकीर हैरान हुआ और कहा कि वल्लाह मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी। लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी ही बद्दुआ का किया धरा है। लोगों ने और उस शख्स ने काफी जिद की कि नहीं, ये सब तुम्हारी बद्दुआ की ही वजह से हुआ है। जब लोगों ने बहुत जिद की तो फकीर ने कहा कि अगर सच्ची बात पूछते हो ना तो मैंने बद्दुआ कोई नहीं दी, ये तो यारों यारों की लड़ाई है। लोगों को ताज्जुब हुआ कि कहा कि वो क्या भला? तो फकीर बोले कि जब मैं गुजर रहा था तो मेरे पाँव की वजह से पानी का छींटा उड़ा और उस औरत के लिबास पर पड़ा। तो उस औरत के यार को गुस्सा आ गया तो इसने मुझे मारा। फिर जब इसने मुझे मारा तो मेरे भी यार को गुस्सा आ गया। सुभान अल्लाह। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको दिल से लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस कीमती वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।